गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कैसा लगता है जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, और सीखते भी कैसे हैं कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखें या कोई भी आर्टिकल लिखें, उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हमको टॉपिक क्या दिया जा रहा है। जो टॉपिक हमको दिया जा रहा है उसी टॉपिक के अनुसार हमको वो चीज़ लिखनी है। और इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमको देयर का प्रयोग करना चाहिए, बी का प्रयोग करना चाहिए, हैव का प्रयोग करना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कोशिश करनी चाहिए लिखने की। उपयुक्त स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए। भविष्य की योजनाओं का वर्णन, जैसे हाउ आई शैल स्पेंड माई नेक्स्ट समर वैकेशन, इस तरीके के यदि टॉपिक हैं तो हम उनसे भविष्य की योजनाओं के बारे में समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रस्तुत घटना, दृश्य और कार्य भूतकाल की घटना है या नियमित रूप से होने वाला कोई कार्य है। फिर दिए गए शब्दों की सहायता से छोटे और सरल वाक्य लिखने के लिए करने चाहिए और घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। पैराग्राफ या आर्टिकल्स छात्रों को अपने आप सोच विचार कर लिखने चाहिए। परीक्षा में किसी घटना, दृश्य, कार्य अथवा किसी नियमित रूप से होने वाले कार्य के संबंध में 2 पैराग्राफ लिखाए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ शब्द दिए होते हैं। इन शब्दों की सहायता से दिए गए विषय पर 80 से 100 शब्द का पैराग्राफ लिखना पड़ता है। छोटे और सरल वाक्य बनाकर पैराग्राफ को लिखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि यदि पॉइंट्स नहीं भी दिए हैं तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरीके से पॉइंट्स हम अपनी तरफ से भी माइंड में उस टॉपिक को देखकर फिक्स कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं सरल भाषा में। भूतकाल की घटना, दृश्य अथवा कार्य जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता, नियमित रूप से होने वाले कार्य को, किसी संज्ञा की विशेषताओं का वर्णन, जैसे हैबिचुअल एक्शन, या फिर डिज़ायरिंग अ नाउन, द टीचर आई लाइक मोस्ट, जिस टीचर को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। यदि मैं आपसे इस तरीके की बात करूँ तो माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप फट से बता देंगे मेरा दोस्त ये है, उसकी क्वालिटी ये है, उसका नाम ये है, वो इसके साथ पढ़ता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है। तो ये सब क्या चीज़ है बेटा, ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। पैराग्राफ राइटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डरें, या आर्टिकल लिखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है इससे हम डरें। आर्टिकल आपने देखा है न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं, फलानी जगह बम विस्फोट हो गया, अब क्या होगा आगे, देखते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे आर्टिकल्स जो आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं उसको कहते हैं आर्टिकल राइटिंग, जो सरल से सरल और आसान शब्दों में लिखनी भी चाहिए ताकि लोग जब उसको पढ़ें तो उनको आनंद आए। और आनंद के साथ साथ ही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि वो आर्टिकल का जो टॉपिक हो और आर्टिकल के अंदर लिखा जो मैटर हो वो लोगों की समझ में आना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं, किस चीज़ पर आएंगे हम, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमको क्या लिखना चाहिए। हमको क्या लिखना चाहिए ये तो हमको, जैसे कि सम पॉइंट्स टू रिमाइंड, हमको लिखना है। जब अगर कुछ भी हम चीज़ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले दिए गए संकेतों की सहायता से अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर लें। मेक श्योर योर थॉट्स आर टू chronological ऑर्डर। स्टार्ट योर इनपुट बाय इंट्रोड्यूसिंग द टाइटल और टॉपिक। यदि हम कोई टाइटल लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई टॉपिक लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने विचार और राय को निश्चित कर लें कि हमको क्या लिखना है। आपके लेखक में प्रवाह होना चाहिए, यानी कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लड़का
बाज़ार में दौड़ रहा है। अब उसने सिनेमा देखा, फिर वो मम्मी के साथ खाना खाने बैठ गया। ये 3 वाक्य जो मैंने बोले, क्या इनमें कंटिन्यूटी है? नहीं। इसलिए जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक उचित निष्कर्ष के साथ वो चीज़ समाप्त होनी चाहिए, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो आर्टिकल हो या कोई भी हो। ऐसी चीज़ जो हमको एक तरीके से बताती है कि हमारी सोच क्या कहती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये चीज़ बोली कि थ्रू दीज कंपोजिशंस द स्टूडेंट्स कैन थिंक of their own ideas and create a unique composition। ऐसी कंपोजिशंस के माध्यम से छात्र अपने विचारों द्वारा एक अनूठी रचना बना सकते हैं। These types of composition discourages cramming and encourages the students to think out of the box। इस प्रकार के कंपोजिशन छात्रों को रटने से हतोत्साहित करते हैं और कुछ अनोखा ही सोचने को प्रोत्साहित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एनुअल डे एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब उसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने कई बार प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी देखा है, एनुअल फंक्शन भी देखा है। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, स्टेज सज चुका है, टीचर्स तैयार होकर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात माइक लग चुके हैं, खूब लाइट्स लगी हुई हैं, सब बच्चे सुंदर सुंदर कपड़ों में से। तो इस प्रकार से हम एक माहौल क्रिएट कर उसके जो टॉपिक है उसको हम लिख सकते हैं, चाहे वो कि कोई भी हो, उसके आधार पर हम अपनी मनोरचना बना सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नोट मेकिंग पर, जो कि बहुमूल्य चीज़ है। नोट मेकिंग हमारी इस बार के पैटर्न अनुसार 8 मार्क्स की आएगी और 8 मार्क्स में देखा जाए तो सबसे पहले नोट मेकिंग में आता है टाइटल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पैराग्राफ मैंने आपको दिया है, ये पैराग्राफ पीजेंट्स पर आधारित है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो पीजेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं और आपको समझनी भी चाहिए, क्योंकि पीजेंट्स जो है क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पीजेंट्स आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट शुड बी शॉर्ट्स, दे शुड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, दे लिस्ट इंफॉर्मेशन इन व्हाट इज कॉल्ड नोट फॉर्म, दे आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस, information is logically divided and subdivided by the use of figures and letters, the dimensions are made like this। अब हम लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे? सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होगी कि हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ये जानेंगे कि ये जो हमको पैराग्राफ दिया है वो किसके बारे में है। तो ये जो पिक्चर मैंने आपको शो करी है ये पीजेंट्स के बारे में है, तो यहाँ पर इसका टाइटल हो गया पीजेंट्स। अब पॉइंट्स हम बनाते हैं। वेयर फाउंड, कहाँ मिलता है? एशिया में, पर्टिकुलरली इन इंडिया। ओरिजिन कहाँ है? हिमालय में। टाइम क्या है? लॉन्ग बिफोर इंडो गैनेटिक प्लेन सेटलमेंट्स। विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स? अब हम ऑर्डर ही लिखेंगे उस वर्ड्स को कि कौन कौन सी वर्ड पाई जाती, तो ये नहीं कोई भी उठा के कहीं भी रख दी। एक ऑर्डर सीक्वेंस में पहले पैराग्राफ में देखेंगे कि कौन सी वर्ड का नाम पहले है, फिर सेकंड किसका है, फिर थर्ड किसका है। इस तरीके से हम लिखने जाएंगे। फिर हाउ मैनी स्पीसीज, कितने प्रकार की जातियाँ हमको प्राप्त होती हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ESI चार्ट, फिर विच इज़ द बेस्ट नोन मेंबर। ये सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और एक एक लाइन का या एक एक वर्ड का इनका आंसर है, सबसे पहले हम वो दे देंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट मेकिंग समझा दी। इसके बाद आती है हमारी समरी। समरी में क्या होता है, जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हो, मेरे ख्याल से आजकल लोग पिक्चर मोबाइल पर ज़्यादा देखते हैं बनस्पत हॉल में जाने की। तो जिस प्रकार से हम पिक्चर देखते हैं, चाहे मोबाइल पे देखते हैं चाहे हॉल में देखते हैं,
और हमसे कोई पूछता है कि आपने क्या देखा, तो हमारा एक जवाब देता है पिक्चर देखी। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं उसकी स्टोरी क्या है, तो आप 3 घंटे की स्टोरी को विद इन 5 और 7 मिनट्स आप उसको बता देते हैं और व्यक्ति की समझ में भी आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम समरी। ये समरी जो है ये हमको एक्चुअली में ये समझाने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में उस पैराग्राफ में है क्या। तो उस पैराग्राफ से मेन पॉइंट्स उठाकर जो हमारे दिमाग में रह जाते हैं वही पॉइंट्स हम कॉपी में लिख देते हैं सीक्वेंस वाइज, दैट इज़ कॉल्ड समरी। ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और समरी, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको करनी भी चाहिए। इसके बाद आती है हमारी नोटिस राइटिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नोटिस राइटिंग में क्या करना है हमको, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि नोटिस लिखा कहाँ जाता है। आपको मालूम है कि नोटिस हमारा लिखा जाता है नोटिस बोर्ड पर, और नोटिस बोर्ड ज़्यादातर कहाँ होते हैं, स्कूलों में। और स्कूलों में नोटिस जो लिखे जाते हैं उसके लिए एक ब्लैक बोर्ड रखा जाता है, जहाँ जिसके ऊपर लिखा होता है नोटिस वर्ड, और उसके बाद डे टू डे के जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमारे उस पर लिखी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नोटिस बोर्ड। तो उसी के आकार का हम एक ब्लॉक बनाएंगे, जैसा मैंने आपको इसमें दिखा रखा है। और उस ब्लॉक में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको ये सूचित करना होता है कि हमको कुछ आपको बताना है। ये एक सशक्त माध्यम है, नोटिस बोर्ड जो है वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। प्राय समाचार पत्रों में भी नोटिसेज आते हैं। नोटिस के माध्यम से कोई सूचना कम समय में जनसाधारण तक पहुंचानी हो वो भी हम पहुंचा सकते हैं। नोटिस ऐसी भाषा में होना चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। नोटिस निकालने वालों का नाम नोटिस पर ज़रूर होना चाहिए और उस पर तारीख भी पड़ी होनी चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको दिया है, पहले एक समय था जब इसी प्रकार से नोटिसेस लिखे जाते थे। फिर एक समय आया जब उल्टे हाथ की तरफ सारी चीज़ें लिखी जाने लगी, डेट भी और आपके इनिशियल्स, ये सब नीचे के नाम वगैरह भी। फिर अब वापस से एक पैटर्न आ गया कि फिर वापस से सीधे हाथ की तरफ हमको ये सब लिखना पड़ता है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रकार मैंने आपको नोटिस का दे दिया है, जिससे आप लोग अच्छे से नोटिस को लिख सकें और नोटिस को लिखना जानें। सबसे पहले तो ब्लॉग बनाना मत भूलिएगा, उसके अंदर नोटिस लिखना मत भूलिएगा। मैसेज हो तो मैसेज में भी हम छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं, उसके अंदर ही मैसेज को लिखते हैं। मैसेज हमारा 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। इसी प्रकार से नोटिस हमारा केवल इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि हम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके आधार पर नोटिस बोर्ड पर नोटिस जो है वो लिखा जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा दी। अब मेरा जो नेक्स्ट पीपीटी आपके पास जाएगा वो डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशंस पर जाएगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।